हेलो दोस्तों, राधे राधे दोस्तों। आज मैं अपने ब्लॉग की शुरुआत अपने घर से कर रही हूँ। अभी हम जा रहे हैं, मेरी चाची है जो उनके भाई का जो है गृह प्रवेश है, बेटे बहू का है उनका, तो उनका है आज गृह प्रवेश। और अभी बजे हैं दिन के 12, तो अभी चलते हैं हम और आगे की वीडियो में वहीं से दिखाऊंगी आपको। थैंक यू। भगवान के सदगुरुदेव भगवान के आनंद कंद भगवान के सियावर रामचंद्र भगवान के सत्यनारायण भगवान के आसे दुल काम को नामा नृपते बलनाम उनका मुख नाम ये राजा जो है जितेंद्रिय, जिसने अपने इंद्रियों को जीता हुआ हो, सत्यवादी सत्य बोल। और हम पहुंच गए हैं उनके घर, जिनके घर में अभी नया नया घर बना है और यहाँ पे हो रही सत्यनारायण भगवान की कथा। होता ही है परिवार में, लेकिन फिर भी अपने परिवार की शांति भंग न हो, उस बात को मन में दबा लिया जाता है। लेकिन आज कलयुग में दूसरे को बुरा लग जाए ऐसा कोई नहीं सोचते, लेकिन मेरे मन को ठेस नहीं पहुंचनी चाहिए। अधिकांश जगह ये देखा जाता है, और कई बार ऐसा भी होता है कि हम अपने अंदर उन चीजों को दबा के बैठे, उसकी वजह से हमारा ही स्वास्थ्य खराब होगा, हमारे मन की स्थिति खराब होगी। तो सज्जनों, अगर गृहिणी अशांत होगी तो बच्चे भी अशांत होंगे। जिस घर की स्त्री प्रसन्न नहीं होगी, उस घर में कभी सुख शांति नहीं बढ़ सकती, क्योंकि घर कौन बनाता है? घर की लक्ष्मी बनाती है। भगवान राम अश्वमेध यज्ञ करने के लिए बैठे और सीता माँ थी नहीं, ब्राह्मणों ने उनको खड़ा कर दिया वहां से कि भाई यज्ञ में आप अकेले क्यों बैठे हुए हो? तो धर्म पत्नी का पहला जो अधिकार है वो है धर्म। कोई भी पूजा पाठ, धर्म, कर्म, यज्ञ, दान, पुण्य हो, उसमें धर्म पत्नी साथ में होनी चाहिए। यहाँ तक कि तीर्थ यात्रा भी अकेले नहीं करनी चाहिए। भाई पहला वचन ही क्या है? तीर्थ व्रतोद्यापन यज्ञ दानम। तीर्थ हो, व्रत भी दोनों को साथ करना चाहिए। यज्ञ हो, व्रत का उद्यापन हो और दान हो, इसमें धर्म पत्नी पहला भाग मांगती है। पहला वचन ही है कन्या का। तो सज्जनों, साधु नाम के वैश्य के घर में कालांतर में एक संतान का जन्म हुआ, बेटी का जन्म हुआ। बेटी के जन्म होते ही खुशियां बढ़ गई। बेटा पैदा हुआ तो वो मृत्यु के उपरांत माता पिता की क्रिया करके उनको सद्गति देता है। बेटी पैदा हुई तो कन्या के विवाह के उपरांत कन्यादानम महादानम सर्वदाने सुदुर्लभम ददामि विष्णवे तुभ्यम ब्रह्मलोक जिगीर्षया। जब आपने कन्यादान कर लिया तो आपने सारे 21 नर्क पार कर दिए। ऐसा मत समझना कि जिसकी बेटी है उसका उद्धार नहीं होगा, उसका पहले उद्धार होगा, क्योंकि कन्यादान करने के बाद आप उन सारे नरकों से पार हो जाते हैं। और पुत्र जो है अनेक प्रकार से माता पिता को तारने का प्रयास करता है, लेकिन सज्जनों, अगर पुत्र की आड़ में पुत्रियों का हनन हो तो ये भी एक बहुत बड़ा पाप है। स्त्री घाती गर्भपाती पुलिंदा रोगवान भवेत्। अगर किसी ने गर्भपात कराया, स्त्री घात कराया, तो वो व्यक्ति महान रोग से ग्रसित होता है, वो निश्चित ही नरकगामी होता है। इसलिए ईश्वर ने जो दिया उसे भगवान का प्रसाद समझो। हम लोग कितना ही बुद्धि लगा लें, कितना ही प्रयास कर लें, लेकिन चाहे राजा हो, महाराजा हो, डॉक्टर हो, ब्राह्मण हो, विद्वान हो, भिखारी हो, हर व्यक्ति भगवान के नियम से चलते हैं। हर व्यक्ति खुश रहने का, सुखी होने का प्रयास करता है, लेकिन उसके बाद भी उसको दुख की प्राप्ति होती है, क्योंकि जो हमारा कर्म है वो कर्म कभी दूर नहीं हो सकता। तो उसकी धर्म पत्नी ने याद दिलाया कि बेटी का जन्म हो गया, व्यापार बढ़ गया, कथा कर लो, पूजा कर लो, संकल्प कर लो जो आपने विचार किया था।
तो कहने लगे कि विवाह समये हस्याम करिष्यामि व्रतम प्रिय। जब इस कन्या का कन्यादान करूंगा, विवाह करूंगा, उस अवसर पर मैं जरूर भगवान का व्रत करूंगा। समय बीतता रहा सज्जनों, सुख का समय तो पता ही नहीं चलेगा। आज आपका अच्छा समय होगा तो आपके जो शत्रु हैं वो भी साथ में खड़े हो जाएंगे सज्जनों। लेकिन अगर विपत्ति का पता चल गया, संकट का पता चल गया, तो जो मतलबी लोग हैं वो आपसे दूर होने लगेंगे सज्जनों। भगवान कहते हैं धीरज धर्म मित्र अरुणारी, आपत्ति काल परखिए चारी। जब आपत्ति काल आता है, विपत्ति का समय आता है, तो आपके अंदर धैर्य कितना है, आपके मित्र कौन है, आपके पति पत्नी के संबंध कैसे है, ये विपत्ति काल में पता चलता है, सुख के समय में नहीं। सुख के समय में, और सुख का समय जल्दी कटता है सज्जनों, लेकिन दुख का समय काटने में बड़ा समय लगता है। और जो दुख के समय में आपका साथ दे, उस व्यक्ति को कभी भूलना नहीं चाहिए। मुझे तूने दाता बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे तूने दाता बहुत कुछ दिया है, मुझे तूने दाता बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। बड़े भाव से तालियों की तरह
शुक्रिया तेरा शुक्रिया तेरा शुक्रिया तेरा शुक्रिया मुझे तो तो दोस्तों ये है मेरी चाची, सगी चाची है ये मेरी, और चाची के बगल में जो बैठी है वो उनकी भाई की बीबी है जो चंडीगढ़ में रहते हैं। आजकल यहाँ आ रखे क्योंकि उनके बेटे बहू का मकान बन रखा है यहाँ पे, तो वो बैठे हैं बगल में। तो ये चाची है हमारी गांव कोटद्वार से आ रखी है चाची जी। तो ये देखो दोस्तों ये है लड़की की माँ गुलाबी साड़ी में, और ये है जो लड़का है इसकी माँ ये है सूट में। तो ये दोनों जो है जिनका मकान बना हुआ है। तो आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना हो, कमेंट्स में लिखना कैसी